ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो चैप्टर है अपना ये कम से कम 8 लेक्चर में तो कवर हो जाए, ट्राई करूँगा मैं। ठीक है, इसमें वो क्या पढ़ना है इस लेक्चर में मोस्टली अपना थियोरेटिकल पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट है मोस्टली। 2 पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाई आपका जो इन 1903 दो साइंटिस्ट है, इज वाल्टर सटन एंड थियोडर बोबरी। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि क्रोमोसोम एंड जीन का जो बिहेवियर है वो सेम है, मतलब सेम है। ऐसा कि मतलब क्या सेम है, मतलब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मियोसिस का टाइम पे उन्होंने ये देखा कि भाई आपका जो जीन जो है वो भी गैमेट में पास हो रहा है एंड क्रोमोसोम जो है वो भी गैमेट में पास हो रहा है। तो इट मीन्स वो क्या, मतलब इन्होंने उनको बेसिक क्या समझ में आया बॉस कि आपका जो जीन जो है इट इज़ कैरिड बाय द क्रोमोसोम। अब जैसे ही कैरिड हो रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर आपका जीन अगर सेपरेट होगा तो क्रोमोसोम भी सेपरेट हो रहा है। तो ये दैट इज़ ड्यूरिंग मियोसिस दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये किसने देखा, दैट इज़ क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम वाल्टर सटन एंड थियोडर बोबरी। तो यही मतलब वो बोलते हैं कि भाई आपका जो क्रोमोसोम जो होता है ये भी आपका क्या होगा कि भाई एवरी फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन क्रोमोसोम भी पास होता है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, ये तुम्हारे बोलते हैं वाल्टर सटन एंड थियोडर बोबरी। मेंडल तक ने क्या बोला था भाई कि आपका जो जीन जो है वो पास होता है। ठीक है, जीन जो है डिवाइड होगा, मतलब सिंपल सी बात है, एक गैमेट में एक जीन मतलब एक एलील्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब आधा जीन आएगा, उसके बाद क्या होगा आपका वो आपस से मतलब पेरेंट का और फादर का और मदर कंबाइन होकर के बच्चे में पास होगा। बोरी ने क्या देखा भाई कि अपना वही सेम क्रोमोसोम जो आपका सेपरेट हो रहा है, फिर आपका मतलब मदर एंड फादर कंबाइन होता है एंड आपका बेबी में पास होता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट ये है दैट इज़ कि इनहेरिटेंस में, वही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, दैट इज़ इनहेरिटेंस में जीन एंड क्रोमोसोम दोनों इनहेरिट होता है। ठीक है, जीन्स मतलब जीन को कौन ट्रांसफ़र करता है, क्रोमोसोम को कैरी करता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ CHR, मतलब क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो था ये आपको वाल्टर सटन एंड थियोडर बोबरी ने दिया था, बट इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन दिया था, याद रखना, दैट इज़ पूछ सकता है कोई एग्जाम में, दैट इज़ TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ऑन द एनिमल इंसेक्ट दैट इज़ ड्रोसोफिलिया मेलोनोगास्टर। ठीक है, ये उन्होंने इसका सबसे पहली बात इसको मतलब कहाँ ग्रो किया था, लैब में ग्रो किया था, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, इसलिए इसको मतलब यूज़ किया गया था कि मतलब स्पेसिफिकली ये इंसेक्ट को क्यों लिया। इसका लाइफ स्पैन छोटा था, दैट इज़ 2 वीक्स, और ये काफ़ी वेरिएट अमाउंट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं ये ऑर्गेनिज्म मतलब इनके बॉर्न होते हैं, तो इसलिए ये अपना ऑर्गेनिज्म चूज़ किया था। बस यहाँ पे याद रखो कि भाई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, दैट इज़ TH मॉर्गन। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे दैट इज़ अल्फ्रेड सुल्टरमेंट, जिन्होंने कुछ राउंड लिंकेज के बारे में बताया था, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट देख लो कि इसके पहले दैट इज जैसे 1903 है, इसके जस्ट पहले 1903 के पहले 1900 में 3 साइंटिस्ट थे। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको एग्जाम में ये पूछेंगे भाई कि आपका जो मेंडल का जो वर्क जो था रीडिस्कवर किसने किया था, तो 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ह्यूगो डी राइस, कार्ल कोरन्स था, KARL, कार्ल कोरन्स, मतलब पहले ये आएगा फिर कोरन्स आएगा। ठीक है, एंड वॉन शेमार्क, जो बोलना है आपको बोलो। ठीक है, रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क, और उन्होंने कहा था अपना मेंडल की जो काम था उसको वापस से सक्सेस दिया था, बट ये सक्सेस कुछ मतलब नहीं हुआ, दैट इज़ क्योंकि इसके पहली 1900 के पहले वो डेथ हो चुके थे। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, सक्सेस मिला बट डेथ की बात। ठीक है, लकी भी थे अनलकी भी थे। लकी इसलिए थे भाई कि उनको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक, उनको मतलब पी प्लांट मिला था, पी प्लांट में उनको मतलब ज़्यादा कुछ ट्रेड्स नहीं थे, मतलब अगर टॉल था तो टॉल का डायरेक्ट अपोजिट ड्वार्फ था, बीच में कोई कैरेक्टर नहीं थे। ठीक है, और बहुत लेस मतलब कैरेक्टर्स उन्होंने मतलब देखे थे, लेस कैरेक्टर मतलब क्या, 7 कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, कुछ जो आपकी लिंकेजेस भी नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लिंकेजेस भी नहीं था, अगर लिंकेजेस होता तो एकदम डिफरेंट वेरिएशन के हमको मतलब ऑर्गेनिज्म देखने मिलते, तो लिंकेज अगर कुछ नहीं था, ये उनका लकीपन था। बट हुआ क्या कि मतलब उनका जो अभी यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखो, NCERT में दिया है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है कि भाई उनका जो ये था मतलब जो उनका वर्क था वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ। वो सीन क्या था कि आपका वहाँ पे उनके टाइम पे उतना मतलब बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन नहीं था। सबसे पहला पॉइंट, 3 रीज़न थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि उनके टाइम पे कोई कम्युनिकेशन था नहीं। सेकेंड पॉइंट ये था कि जब वो अपना ले गए एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के पास, वो बोले कि भाई देखो हमारा जो पी प्लांट है इसमें आपका 2 वैरायटी मतलब मोस्टली देखने मिलता है, मोस्टली नहीं हरदम 2 देखने मिलेगा वैरायटी, मतलब कोई भी
कैरेक्टर का। अगर टॉल है, अगर हाइट की बात करूँ तो टॉल एंड ड्वार्फ होगा, कलर की बात करूँगा शेड कलर आपका येलो एंड ग्रीन होगा, शेप की बात करूँगा तो अपना क्या बोलते हैं राउंड एंड रिंकल्ड होगा। तो बाकी साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कि क्या मतलब बात फालतू बात कर रहे हो कि आप यहाँ पे तो अपना इतना इन्वायरमेंट में इतना मतलब वेरिएशन होते आ रहा है और आप मुझे बता रहे हो कि हाइट में सिर्फ 2 ही हाइट है, ड्वार्फ एंड क्या बोलते टॉल, ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे सारे एग्जाम्पल उन्होंने मतलब पॉइंट आउट उठाया था, तो ठीक है मतलब वो नहीं समझ पाए थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, दैट इज़ उन्होंने सारे मतलब इतना कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। सेकंड पॉइंट ये था कि भाई आपका जो भी मतलब वेरिएशन जो हो रहे थे वो मतलब मेंडल ने इतना बताया नहीं था वेरिएशन, ठीक है। बाकी साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे कि भाई बहुत वेरिएशन हो रहा है और आप हमको सिर्फ क्या बोलते हैं हर कैरेक्टर में आप सिर्फ 2 ही ट्रेड दिखा रहे हो, मतलब टॉल का सिर्फ सॉरी हाइट का सिर्फ टॉल एंड डॉर्फ, कलर का सिर्फ येलो एंड दैट इज़ ग्रीन एंड शेप का दैट इज़ राउंड एंड रिंकल्ड। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। वेरिएशन तो बहुत सारे हो रहे हैं, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट ये था कि भाई हमारे मेंडल सर ने मतलब वो बायोलॉजिकल फील्ड में उन्होंने अपना मतलब मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था, तो जो कि बाकी सारे साइंटिस्ट के मतलब दिमाग में मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है जिसकी वजह से मतलब उनका मतलब वर्क जो था वो सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, अब लोग पढ़ते हैं इट क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है। अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भाई आपका मोनोसोमी में एग्जांपल क्या है, ट्राइसोमी में एग्जांपल क्या आएगा, ठीक है। मोनोपोल इंटरपोल इतना कुछ क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है, बट ये याद रखना कि भाई व्हाट इज़ यूप्लॉइडी, व्हाट इज़ अनयूप्लॉइडी, यहाँ से क्वेश्चन को मतलब डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। पूछेगा तो ये पूछेगा। और हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी का एक बार डेफिनेशन बता दूंगा आप लोगों को मैं, वो देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है ना दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार डाल दो इसको, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसको आपको पूछेंगे जो टाइप्स पूछेंगे ये भी 3 स्टार डाल दो, पूछ सकते क्वेश्चन, बताता हूँ आगे मैं, ठीक है। सबसे पहली बात दैट इज क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमो मतलब क्या, कलर, जोमा मतलब क्या, बॉडीज़, ठीक है। ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, इसका फिलामेंटस बॉडी होता है, ठीक है। वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा इन डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। विजिबल होगा, अच्छा क्रोमोसोम कब दिखने मिलता है, जब भी सेल डिवाइड करना जाएगा, दैट इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तभी आपको क्रोमोसोम दिखने मिलता है। अदरवाइज नॉर्मली क्रोमोसोम जो डीएनए जो होता है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC मतलब क्या, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन प्लस RNA से बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना कि आपका क्रोमोसोम जो है सिर्फ डीएनए से नहीं, डीएनए प्लस कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स होते हैं दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, NHC एंड RNA ऑल्सो, ये पॉइंट याद रखना, भूलना मत, ठीक है। एंड क्रोमोसोम किस लिए मतलब फंक्शन किस लिए काम आता है, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका हेल्प होगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्लॉइडी के लेवल की अगर बात करें ऑफ क्रोमोसोम, अभी यहाँ पे बता दिया मैंने भाई कि डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ये स्पीशी में डिफरेंट मतलब आपका क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया, सबसे पहले अपना यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब क्या, दैट इज होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या, दैट इज डायरेक्ट डबल हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, मतलब क्वाड्रिपल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज मोनोप्लॉइडी मतलब क्या, दैट इज हैप्लॉइड, दैट इज मोनोप्लॉइड बोलते हैं। डिप्लॉइड मतलब क्या, दैट इज उसका डबल 2n, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर तुम्हारा अगर 8 क्रोमोसोम है तो 2n में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 हो जाएगा। 3n में कितना हो जाएगा, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। ट्रिप्लॉइड नहीं लिखा था यहाँ पे मुझे, पॉलीप्लॉइड लेवल, ठीक है। 3n 4n 5n मोर देन 2n जो होता है उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी लेवल, ठीक है। अनयूप्लॉइडी मतलब क्या होता है कि 1-2 क्रोमोसोम लेस और ज़्यादा, मतलब 1 क्रोमोसोम कम या फिर 1 क्रोमोसोम ज़्यादा, 2 क्रोमोसोम कम या फिर 2 क्रोमोसोम ज़्यादा, उसको बोलते हैं दैट इज़ अनयूप्लॉइडी। अब इसको हम लोगों ने डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब कम होगा, हाइपर मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेशन कैसे लिखोगे, 1 और 2 लेस क्रोमोसोम इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। इसमें हमारा 2 टाइप था, मोनोसोमी था एंड नलीसोमी था। मोनोसोमी मतलब क्या, दैट इज 2n-1, ठीक है, मतलब 1 क्रोमोसोम लेस रहेगा। नलीसोमी मतलब क्या, 2n-2 मतलब 2 क्रोमोसोम लेस होंगे, ठीक है। मोनोसोमी का एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी में आपको मतलब क्या होगा, क्रोमोसोम आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, 1 और 2 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम बोल दिया था गलती से। ट्राइसोमी मतलब क्या, दैट इज 2n+1। टेट्रासोमी मतलब क्या, दैट इज 2n+2, ठीक है। टेट्रा मतलब 2n+2, एक्स्ट्रा 2 आ जाएंगे। यहाँ पे कम एक कम हो गया था तो मोनो बोले थे, ठीक है। यहाँ पे 2 कम हो गया तो नलीसोमी बोलेंगे। यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे ट्राइसोमी बोलेंगे। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया तो टेट्रासोमी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है ट्राइसोमी का, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, ठीक है।
नेक्स्ट अपना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। दैट इज़ इन अच्छा सीन इन द मेटाफेज स्टेज में आपको मतलब देखने मिलेगा, अच्छे से इसका क्रोमोसोम देखने मिलेगा, आपको स्टडी करने मिलेगा, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम तो पूरा न्यूक्लियस से डिवाइड करता है तो आपको देखने मिलता है, बट इन मेटाफेज आप उसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रोमियर मतलब क्या होता है इसका, यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये क्रोमोसोम है तुम्हारा, राइट, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर सेंटर में जो आपका जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। व्हाट इज काइनेटोकोर इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रोमियर। आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका फ्रंट साइड में और ये बैक साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो फ्रंट साइड में आपको प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इतना सर्कल सा, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर, ठीक है। तो ब्लैक वाला पार्ट हो गया दैट इज सेंट्रोमियर, इसको मैं मार्क करता हूँ 1, ठीक है। काइनेटोकोर इज अ मार्क करता हूँ इसको मैं 2, देखो यहाँ पे है ना, सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर। उसका होता है व्हाट इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, व्हाट इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ क्रोमोसोम जो एग्जाम में पूछेंगे आपको बनाने के लिए, कुछ ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ये जो पहला सा कंस्ट्रक्शन फॉर्म है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक और मतलब कंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये प्राइमरी छोड़ के और जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन देखने मिलेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग ने ऑल्सो बोला है दैट इज कॉल्ड इसको बोलेंगे, सॉरी इसको ये पॉइंट बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज्ड विच कंटेन न्यूक्लियोलस, ठीक है। लास्ट में का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उस पार्ट को, इट इज सैटेलाइट बॉडी, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बॉडी ऑल्सो कॉल्ड सैट बॉडी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 6, ये अपना 6 हो गया, ये अपना 3rd हो गया था, ये 4th, 5th तुम्हारा क्या, क्रोमैटिड ना। व्हाट इज क्रोमैटिड मतलब जो पूरा पार्ट है ना ये, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड, क्या बोलेंगे, दैट इज 5, ठीक है। क्रोमैटिड हो गया, सैट बॉडी हो गया। व्हाट इज क्रोमोनिमाटा, यहाँ पर आपका जो आपका ये डीएनए प्रेजेंट है ना इसके अंदर, उसको बोलते हैं क्रोमोनिमाटा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, दैट इज 7th क्रोमोनिमाटा। नेमिंग कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में आपको अगर डायग्राम बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये बना के सिर्फ मत आना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बना के आना, इसको आपको 3 स्टार है ये स्ट्रक्चर को, ठीक है। लास्ट में टाइप्स है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको एग्जाम में पूछे मुझे बताओ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसा दिख रहा है आपका, वी शेप, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, बीच में है, मिडल में है तो मेटासेंट्रिक, मिडल से थोड़ा दूर है तो सब मेटासेंट्रिक आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपका, एल शेप। अगर आप देखोगे इसको तो आपका थोड़ा सा एल शेप है, ठीक है, ऐसा एल शेप, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया। उसके बाद आपका क्या आएगा, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर थोड़ा, जो सेंट्रोमियर तुम्हारा होता है ना थोड़ा सा और शिफ्ट रहेगा, ठीक है, दैट इज जे शेप होगा। एंड टेलोसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि एक साइड का आर्म ही नहीं रहता, मतलब जिसको हम आर्म्स बोलते हैं, अभी क्या है आर्म्स है, तो इसमें एक साइड में आर्म ही नहीं रहता है, ठीक है, दैट इज आई शेप, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। लास्ट कुछ पार्ट बचा है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स को ऑल्सो हम लोग क्या बोलते हैं, एलोसोम्स, दैट इज हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। 3-4 ऑर्गेनिज्म इसको हमको याद रखने की जरूरत है, अगर आपको याद रखना है तो याद रखो ये 2 चीज़, और ना मत याद रखना, बट ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये तीनों है अकॉर्डिंग टू नीड पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपको याद रखना है तो कम से कम ये 2 तो याद रखना, ठीक है। ह्यूमन्स एंड ड्रोसोफिला में सेम होता है, दैट इज XX एंड XY। बर्ड्स में आपका होता है ZZ एंड ZW। F मतलब ये आपका फीमेल में देखने मिलेगा, M मतलब ये आपका मेल में देखने मिलेगा, ठीक है। हमारे में क्या है, हेटेरोजाइगस टाइप है, मतलब डिफरेंट है। बर्ड्स में उल्टा होता है, बर्ड्स में मेल में क्या होता है, सेम टाइप का होता है, बट फीमेल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। हनी बी में कैसा होता है, ये आपका डिप्लॉयड होगा, ये आपका हैप्लॉयड होता है। मेल आपका हैप्लॉयड होता है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है, इतना बेसिक याद रखो। क्रोमोसोम की बात आपका अगर करूँ मैं तो क्रोमोसोम में 2 रीजन होता है, एक आपका होता है इट इज़ यूक्रोमैटिन, दूसरा अपना होता है इट इज़ हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन की बात करूँ आपका मतलब अगर बात करता हूँ मैं, आपका ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, जहाँ पर आपका हल्का क्रोमोसोम प्रेजेंट है,
उसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन। और जहाँ पर आपका एकदम डार्क मतलब बोलते हैं टाइटली सब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एकदम, उसको बोलते हैं दैट इज़ हेटेरोक्रोमैटिन। अगर स्ट्रक्चर और थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, मान लो आपका ऐसा नॉर्मल प्रेजेंट है और इसमें आप बहुत कंबाइंड है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन, इसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन। लाइटली पैक्ड है, इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंडेड रीजन, मतलब क्या दूर दूर प्रेजेंट आपका रहेगा, इसको बोलेंगे कंडेंस डेंसली पैक्ड और कंडेंस रीजन, दोनों एक ही मतलब हो गया, दैट इज़ हेटेरोक्रोमैटिन। अब सिंपल सी बात है, अगर ये ज़्यादा ओपन है तो हमारा वेरिएशन में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा करता है ये बंदा, मतलब ये पार्ट। तो शो मोर वेरिएशन, इसका उल्टा ये क्या करेगा, लेस वेरिएशन शो करेगा, क्योंकि वो डीएनए ओपन नहीं होता। अगर ओपन नहीं होगा तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होते, ठीक है। ये आपका जेनेटिकली एक्टिव रहेगा, ये आपका जेनेटिकली इनएक्टिव रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की अगर बात करें तो आपका एक्स क्रोमोसोम याद रखना, फीमेल में अगर है तो सिंपल सी बात है दोनों सेम सेम रहेंगे, अगर दोनों सेम सेम एक्स एक्स रहेगा। अगर मेल की बात करूँ तो एक आपका ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर, एक आपका ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो एरिया होता है दिस मच पार्ट, ठीक है, जब मैं सब बनाया हूँ, इसको बोलते हैं होमोलोगस रीजन। एच मतलब क्या, होमोलोगस रीजन। ये जो पार्ट है इतना, इसका ये इसको बोलते हैं नॉन होमोलोगस रीजन, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा है बट समझ लेना, ठीक है। अभी एक और पॉइंट याद रखना कि देखो इतना पार्ट जो होता है आपका तो सेम नंबर ऑफ क्या बोलते हैं जीन्स कंटेन करता है, बट एक्स क्रोमोसोम की अगर मैं अपर वाले पार्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा जीन मतलब कंटेन करेगा एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट ऑफ वाई जीन, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं उसकी टाइप पूछूं मैं कि आपका जो डीएनए जो क्रोमोसोम है ये कैसा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, दैट इज मेटासेंट्रिक। एंड वाई की अगर बात करूँगा तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, एक्रोसेंट्रिक। ये तुमको एज अ एमसीक्यू पूछ सकते हैं, याद रखना बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ठीक है। और कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलो थैंक यू।